लेकिन समझ रही है तू जो मैं बता रहा था वो पूरा वो हाँ समझ गई। लेकिन मैं तेरे को बोल रहा हूँ कुछ सामने तो देख इधर पे। क्या हुआ? सुन रही हूँ मैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि हम लोग यहाँ पे मिलने तो आए थे एक दूसरे से, बट हम लोग यहाँ पे उन हज़ार लोगों से मिल रहे हैं जो कि यहाँ पे करेंटली प्रेजेंट ही नहीं है, और यही सोशल मीडिया का कुछ डिमेरिट्स है जिसके बारे में मैं बताऊँगा अभी। तो जानते हैं इसके बारे में। और हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रत्युष और आप देख रहे हैं हिडन पोटेंशियल्स। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में आपने देख ही चुका होगा कि आज का टॉपिक किस बात पे है, और होप आपको स्टार्टिंग का वो थोड़ा सा इनैक आपको अच्छा लगा होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है फ़ोन एडिक्शन के ऊपर। और हम लोग लाइक जो भी सोशल मीडिया पे जितने भी एडिक्ट हो चुके हैं, आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे और उससे कैसे निकले, उसके सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप सबने नोटिस किया होगा कि फ़ोन हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। ऐसा हो गया है कि ये हमारे बॉडी का एक पार्ट हो गया है। कभी किसी दिन अगर हम इसको भूल भी जाए घर पे या कहीं पे भी, तो हम लोग बहुत एंशियस हो जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि यार क्या हो गया, किधर गया, कुछ इंपॉर्टेंट तो मिस नहीं कर दिया मैंने। तो ऐसा कुछ होने लग गया है और फ़ोन की वजह से हम में काफ़ी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ चुका है। लाइक हम लोग काफ़ी इन्फीरियर हो गए। जैसे कि जब हम लोग कहीं बाहर भी जाते हैं तो हम लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग बाहर के लोगों के साथ सोशलाइज करेंगे। हम लोग ऐसा हो गया है कि हम लोग को अकेला रहना पसंद है। हम लोग के पास हम लोग को खाली मोबाइल चाहिए और उसी में हम लोग खुश हैं। हमारी एक अपनी दुनिया बन गई है। तो ये एक चीज़ हो गया है और साथ ही में हमारी जो डेली प्रोडक्टिविटी है उस पर भी ये काफ़ी इफेक्ट करता है। लाइक हम लोग कुछ करने जाते हैं एंड मोबाइल देखने लग जाते हैं एंड या कोई भी सोशल मीडिया पे हम लोग चले जाते हैं और वो देखने लग जाते हैं, और उसके वजह से हम लोग जो अपना काम जो करने के लिए उठाते हैं उससे हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक चीज़ है और उसी के साथ हमारा जो पोस्चर है वो भी काफ़ी ख़राब होने लग गया है। फॉर एग्जांपल हम लोग लाइक जब फ़ोन देखते हैं तो हम लोग नीचे की तरफ टिल्ट होके देखते हैं, तो हमारा जो बैक का पोस्चर है वो भी थोड़ा सा टिल्ट होने लग गया है एंड उसकी वजह से हमारी जो एनर्जी है वो प्रॉपरली हमारे बॉडी में फ्लो नहीं हो पाती, और उसी की वजह से हम लोग काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट भी होते कभी कभी, या किसी किसी को हम लोग अंडर कॉन्फिडेंट दिखते हैं। तो ये भी एक चीज़ हो गई है। उसके साथ हमने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी खो दिया है। फॉर एग्जांपल हम लोग जब किसी से बात भी करते हैं तो हम लोग बात करने से ज़्यादा फ़ोन पे रहते हैं। हम लोग कॉल पे भी बात करेंगे तो कॉल पे एक तरफ से बात करते हैं और साथ में हम लोग इंस्टाग्राम या कोई फेसबुक या कुछ भी यूज़ करते रहते हैं। तो उसकी वजह से हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड उन चीज़ों में रहता नहीं है जहाँ पे हमारा 100% अटेंशन होना चाहिए, और साथ ही में इसने हमारी स्लीप क्वालिटी को भी काफ़ी डैमेज किया है। फॉर एग्जांपल हम लोग सोते समय पहले फ़ोन यूज़ करते हैं, फिर सोने के बाद जब हम लोग उठते हैं तभी भी हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, और सोते समय भी जब हम लोग सोते हैं तो हमारे दिमाग में जो हमारा जो लास्ट थॉट होता है वही चलता रहता है। तो अभी हम लोग ने फ़ोन में जो कुछ भी देखा रहेगा वही हमारे दिमाग में चलता रहता है। एंड फिर जब उठते हैं तो उठने के बाद अगर हम लोग अलार्म लगा के सोते हैं, जैसे कि आपने कभी नोटिस किया रहेगा, तो जब हम लोग सुबह उठते हैं और हम लोग अलार्म बंद करते हैं, पहली चीज़ जब वो करते हैं तो देखते हैं कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है, और जब वो नोटिफिकेशन देखने बैठेंगे तो उसमें हमारा 10 से 15 मिनट और वेस्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से हमारा जो मॉर्निंग में जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए वो भी कहीं मिस आउट हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है जो कि हम लोग अपने डेली लाइफ में फेस करने लगे बिकॉज ऑफ फ़ोन एडिक्शन। तो इसे कम्प्लीटली बंद कर देना ये तो सोल्यूशन नहीं है, इसको हमें सेंसिबली यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अपना एक टाइम स्टैम्प रखना है कि हमें कब फ़ोन यूज़ करना है, कब नहीं यूज़ करना है। तो हम लोग अभी थोड़े सॉल्यूशंस पे बात करते हैं कि कैसे क्या करें जिससे हमारा फ़ोन एडिक्शन कम हो और हम लोग काफ़ी प्रोडक्टिव हो। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो मैंने अपने काफ़ी पुराने वीडियोज़ में भी बताया है कि गेट अ गुड हैबिट एंड रिप्लेस इट विथ योर बैड हैबिट। तो इसमें हम करते ये है कि हमारा जो भी बैड हैबिट है या हमें कोई भी एडिक्शन है किसी भी चीज़ के वजह से, या जैसे फ़ोन का एडिक्शन ही हो गया, तो हम लोग उसको रिप्लेस करते किसी अच्छी चीज़ों से। फॉर एग्जांपल हम लोग फ़ोन के बदले बुक्स रीड कर सकते हैं एंड बुक्स रीड करने से काफ़ी नॉलेज मिलता है एंड काफ़ी अच्छा होता है हमारे माइंड के लिए। तो हम लोग वो कर सकते हैं। और साथ ही में जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि मॉर्निंग में उठते ही हम लोग अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, तो अगर हम लोग फ़ोन की जगह अलार्म यूज़ करेंगे तो हम लोग काफ़ी फ्रेश फील करेंगे एंड सुबह उठ के जो मॉर्निंग वाइब्स है, जो पॉजिटिव वाइब्स हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, हम लोग उसको फील कर पाएंगे। और साथ ही में हम लोग अपने मोबाइल को थोड़ा दूर रख के हम लोग
अपने बाकी कामों पर ध्यान दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल सुबह उठ के अगर हम लोग बुक रीडिंग करेंगे या थोड़ा योगा कर लेंगे तो वो हमारे बॉडी को बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा एंड हमारे माइंड को भी अच्छी नॉलेज फीड होगी और उसकी वजह से हमारे दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी हो सकती है। या तो आप ये भी कर सकते हो कि मॉर्निंग में सुबह उठ के जैसे ही आप उठे तो उसके बाद आप मोबाइल को टच मत कीजिए। अपना जो भी रूटीन है, फॉर एग्जांपल फ्रेश होना, एक्सरसाइज करना, वो सब करने के बाद आप एफर्मेशन सुन सकते हैं। मेडिटेशन करने के बाद आप एफर्मेशन सुन सकते हैं, क्योंकि होता ये है कि जब हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी एक्टिवेट होता है और उस वक्त जब हम लोग कुछ भी अच्छी चीज़ें ब्रेन को फीड करते हैं तो हमारा पूरा दिन वैसे ही जाता है, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारी बॉडी से बहुत ही डीपली अटैच्ड है और जो हम फील करते हैं वैसे ही हम पूरा दिन बिहेव करते हैं एंड काफ़ी पॉजिटिवली हम लोग हर चीज़ को हैंडल करते हैं एंड काफ़ी प्रोडक्टिवली हम लोग हर चीज़ को करते हैं। तो ये एक बात हुई। अब सेकंड है, डोंट टेक योर मोबाइल फ़ोन्स इन योर वॉशरूम। तो अपने वॉशरूम में अपना मोबाइल लेके जाना बंद कर दीजिए। जैसे कि मैंने अपने एक नोफैप के वीडियो में भी बताया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि हम लोग अपना फ़ोन लेके जाते हैं वॉशरूम में एंड हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को बाथरूम जाना है, बट हम लोग फ़ोन में जाके टाइम पास करते रहते हैं एंड फिर देखते हैं हम लोग फैप कर देते हैं। बट इसमें होता ये है कि अगर आप फैप भी नहीं कर रहे हो बट अगर आप फ़ोन साथ में लेके जाते हो वॉशरूम में तो उसमें होता ये है कि हम लोग अपने 5 मिनट के काम को 15 मिनट लगा देते, कभी कभी तो आधे घंटे बाद निकलते। तो ऐसा कुछ हो जाता है और हम लोग अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं फालतू के कामों में, जबकि हम लोग वो काम किसी अच्छे प्रोडक्टिव चीज़ में लगाए तो हम लोग काफ़ी प्रोडक्टिव बन सकते हैं। तो ये हो गया सेकेंड चीज़। तो अब आते हैं थर्ड सॉल्यूशन के ऊपर, जो कि है अपने फ़ोन को हमें अपने से दूर रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने फ़ोन को थोड़ा दूर रखेंगे अपने आप से एंड जैसे ही हमारे अंदर एक चुल मचेगी कि यार मुझे वो फ़ोन देखना है कि इसमें क्या है, और हम लोग उसको ढूंढने लग जाएंगे आसपास, और अब जब हम लोग को मिलेगा नहीं और जब हम लोग उसको लेने के लिए थोड़ा सा एफर्ट्स लगाएंगे कि यार कहाँ पे है फ़ोन, तो हम लोग को याद आएगा कि मैंने फ़ोन को क्यों रखा था उतना दूर। तो उसकी वजह से भी हम लोग अपने काम में फिर से बिजी हो जाते हैं। और ट्रस्ट मी, ये तरीका बहुत काम आता है, क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूँ, अपने फ़ोन को एक फ्लोर ऊपर रख देता हूँ ताकि जब भी मुझे फ़ोन यूज़ करने का ऐसी लत लगे तो फिर मैं करता हूँ कि यार मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। जब ऊपर जाने का सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि मैंने फ़ोन अपना ऊपर रखा ही क्यों था, क्योंकि मैं अपने काम पे फोकस रहना चाहता हूँ। तो ये भी एक तरीका है, आप ये भी ट्राई कर सकते हो। और अब आते हैं फोर्थ चीज़ के ऊपर, जो कि है यूजिंग ग्रे स्केल। तो अगर हम लोग अपने फ़ोन में ग्रे स्केल यूज़ करेंगे तो उससे भी हम लोग का जो मोबाइल यूज़ है वो काफ़ी कम हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग ग्रे स्केल यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में तो हम लोग का जो भी उसका अटेंशन होता है अपने फ़ोन के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, वो कम हो जाता है। क्योंकि एज़ पर रिसर्च, एज़ पर साइंटिफिक रिसर्च, हम लोग का जो माइंड है वो कलरफुल चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो जो स्मार्टफोन कंपनीज़ है या जो ऐप्स बनाते हैं वो लोग बहुत दिमाग लगा के, बहुत सोच समझ के ऐसे कलर्स इन्वॉल्व करते हैं अपने ऐप में कि लोग उस ऐप में ज़्यादा देर तक अपना टाइम स्पेंड करें, क्योंकि जितना ज़्यादा उसका यूज़ होगा उतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा। तो इसकी वजह से हम लोग ग्रे स्केल पे स्विच कर सकते हैं और ये एंड्रॉयड एंड iOS दोनों पे यूज़ होता है। आप दोनों पे जाके कर सकते हो और इसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी 2 टाइम ज़्यादा बेटर तो हो ही जाएगी, नो डाउट। आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए। तो अब आते हैं पांचवें तरीके के ऊपर। तो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग अपने जो सोशल मीडियाज़ है, जो भी सोशल मीडिया हैंडल है, फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो कुछ भी है हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम लोग अपने लैपटॉप्स या पीसी पे यूज़ करना चालू कर सकते हैं। तो होता ये है कि लैपटॉप्स और पीसी हमारा हैंडी नहीं होता है, हम लोग को उसको कहीं बैठ के, कहीं स्पेसिफिकली टाइम दे के हम लोग उस पर बैठना पड़ता है। तो उसके वजह से हम लोग उस पर ज़्यादा टाइम देते नहीं हैं एंड हम लोग अपना काम जितना है उतना करके जल्दी से अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो ये एक तरीका है जिसकी वजह से हम लोग अपने डिजिटल एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। अब आते हैं 6th वे के ऊपर, जो कि है रिड्यूस द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन योर फोन। तो हम लोग को करना ये चाहिए कि अननेसेसरीली ओवर क्राउड नहीं करना है अपने फ़ोन को अननेसेसरी एप्लीकेशंस की वजह से। हम लोग सेंसिबली अपना एप्लीकेशन चूज़ कर सकते हैं, हम लोग को कौन सा एप्लीकेशन चाहिए, किसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसको ही हम लोग अपने फ़ोन में रखेंगे एंड अनवांटेड एप्लीकेशंस को हम डिलीट कर देंगे अपने फ़ोन से। क्योंकि यह होता ये है कि जब हम लोग के पास अनवांटेड एप्लीकेशंस होते हैं तो हम लोग के पास अननेसेसरी नोटिफिकेशंस भी आते हैं या पुश नोटिफिकेशंस भी आते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कहीं ना कहीं वो एप्लीकेशन खोलते हैं एंड उसमें अपना टाइम वेस्ट करना चालू कर देते हैं। तो ये भी एक काम हम लोग कर सकते हैं अपने डिजिटल एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए। तो अब आते हैं हम लोग 7 सॉल्यूशन के ऊपर, जो कि है हम लोग वीक में एटलीस्ट एक बार तो 24 आवर्स के लिए बिना मोबाइल हो सकते हैं। अगर 24 आवर्स भी नहीं तो एटलीस्ट
दिन में 1 घंटा ही हम लोग उसमें यूज़ करेंगे पूरे 24 आवर्स में, एंड दैट्स इट। उससे ज़्यादा हम लोग मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे। तो जब हम लोग ये करने लगते हैं तो हम लोग धीरे धीरे डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ जाते हैं। और ट्रस्ट मी, बहुत इफेक्टिव चीज़ है ये, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने आप पे अप्लाई करना चालू किया है एंड काफ़ी इसके अच्छे रिजल्ट्स है। हम लोग की प्रोडक्टिविटी समझ में आती है, हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग ने कितना टाइम वेस्ट करते थे अपने मोबाइल्स के ऊपर। तो ये एक तरीका है जिसकी वजह से हम लोग अपने डिजिटल एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं और बहुत इफेक्टिव वे है। अगर आप सोचोगे कि इसकी वजह से हमारी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हमसे मिस आउट हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, ट्रस्ट मी। क्योंकि जो हमारे पास जनरेशन्स थे वो भी बिना मोबाइल के रहते थे एंड वो लोग काफ़ी हैप्पी लाइफ जीते थे। तो हम लोग भी वैसा जी सकते हैं, खाली एक बार ट्राई करने की देरी है। और हाँ, अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग हो जाएगा, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि अपने नंबर को किसी अपने मॉम या डैड के नंबर पे डाइवर्ट कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने नंबर को, ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट कॉल आएगा तो वो आपको फिल्टर होके आएगा। तो जैसे ही कोई समझिए ऑफिस का फ़ोन आया इंपॉर्टेंट, तो आपके मॉम के नंबर पे आएगा, फिर आपकी मॉम आपसे पूछेगी कि ये बंदे का फ़ोन आया, तो ठीक है आप बोलिए कि दो मुझे बात करना है। तो ऐसा हो जाएगा एंड आप अपने टाइम को काफ़ी यूटिलाइज कर पाओगे। तो ये कुछ तरीके थे जिसकी वजह से हम लोग अपने डिजिटल एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं या फ़ोन एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन साथ ही में मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगा कि अपने आप को इतना भी ज़्यादा पुश मत कर दीजिए कि हम लोग एकदम ही छोड़ देंगे मोबाइल को। अपने लिए दिन में 1 घंटा या 2 घंटा एक टाइम स्टैम्प रख लीजिए कि मुझे इस वक्त ही अपना मोबाइल यूज़ करना है, और उस बीच आप अपने नोटिफिकेशंस, मोबाइल फ़ोन्स या जो भी एप्लीकेशन है आपको चेक करना है, आप कर सकते हो और अप टू डेट रह सकते हो। तो ये भी एक तरीका है। ऑल्सो मैं आपको एक और सजेशन ज़रूर दूंगा कि आप अपने ऐप यूसेज को या अपने मोबाइल यूसेज को आप ट्रैक कीजिए हर दिन, क्योंकि जो चीज़ हम लोग मेजर कर सकते हैं हम लोग उसी को चेंज कर सकते हैं, उसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग को करना यही है कि जैसे ही हम सब के मोबाइल में कुछ ना कुछ ऐप्स है, जैसे कि सैमसंग में डिजिटल वेलबींग है या iOS में मूवमेंट नाम का ऐप है, जिसकी वजह से हम लोग अपने डेली मोबाइल यूसेज या डेली ऐप यूसेज को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि हम लोगों ने किस पे कितना टाइम वेस्ट किया है। तो हम लोग उसको जब मेजर कर पाएंगे तो हम लोग उसको प्रॉपरली और सेंसिबली यूज़ कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स। तो ये हम लोग कर सकते हैं अपने मोबाइल एडिक्शन से या अपने डिजिटल एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए। ऑल्सो इस चीज़ को कंटिन्यूस करने के लिए दिक्कत ये होती है कि हम लोग 1-2 बार तो देख लेते, फिर अगली बार से हम लोग देखना भी छोड़ देते और हम लोग फिर उस पर इम्प्रूव करना छोड़ देते। तो हम लोग को करना ये है कि पहले तो हम लोग को एक रूल बनाना है कि मैं इसको रोज़ देखूंगा रात को सोने से पहले कि मैंने आज कितना मोबाइल यूज़ किया है। और वो होने के बाद हम लोग वीक के एंड में अपने लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ये वीक का एक रेजोल्यूशन बनाया है कि मुझे ये पूरे वीक में अपना इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करना है, और जैसे ही मैं पूरा वीक इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता हूँ तो मैं अपने आप को एक रिवॉर्ड देता हूँ कि वीक के एंड में या सैटरडे संडे को मैं पूरे 2 घंटे के लिए इंस्टाग्राम यूज़ करूँगा। तो जब मैं ऐसा सोचता हूँ तो मैं प्रॉपरली उस वे में काम करता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था, क्योंकि जैसे कि मेरा चैनल है खाने वाला व्लॉग, तो उसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गया था अपने मोबाइल में, और मैं दिन भर मोबाइल में अपना टाइम स्पेंड करता रहता था। उसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी तो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो गई थी। तो इसकी वजह से मैं आपको ये चीज़ एकदम अच्छे से बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में ये बीती हुई चीज़ें हैं और मैं हमेशा ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें ही बताता हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हो कि अपने आप को एक रिवॉर्ड दे दीजिए किसी भी चीज़ को करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैंने बताया कि मैं पूरा वीक अपना इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करूँगा एंड वीक के एंड में मैं 2 घंटा अपने आप को इंस्टाग्राम यूज़ करने दूंगा। या तो फिर आप ये कर सकते हो कि मैं अपने फ़ोन को सिर्फ इतना यूज़ करूँगा, पूरे वीक में 1 घंटे के लिए हर दिन यूज़ करूँगा, और फिर वीक के एंड में मैं अपने आप को रिवॉर्ड दूंगा, एक पूरा मूवी देखूंगा, एक पूरा वेब सीरीज़ ख़त्म करूँगा। तो आप ये भी कर सकते हो। इसकी वजह से भी आपको अपना मोबाइल यूज़ करने में मज़ा आएगा, क्योंकि होता ये है कि जो चीज़ हम लोग को रोज़ मिलने लगती है ना, तो उसकी हम लोग को कदर नहीं होती, लेकिन जब हम लोग को वो चीज़ कभी कभी मिलने लगती है तो उसकी हम लोग को कदर होनी चालू होती है। तो आप ये कर सकते हो एंड आपको बहुत मज़ा आएगा। तो होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। और हाँ, मैंने एक इनैक्ट भी बनाया हुआ है मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप देखिए उसको। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट इनैक्ट। ओ इधर इधर क्या क्या चले रोज पबजी? अरे चिकन डिनर ब्रो, एक इसमें तू तो फन है, इसमें तो फन है रे। एक तू पबजी और एक ये इंस्टाग्राम। साला अरे पूरा टाइम सोशल मीडिया पे बैठे रहते वो तुम। सब छोड़ना, सागर किधर है?
उसको बोला था ना साथ में। हाँ हाँ, इधर ही होना चाहिए क्या कुछ है दिन दुनिया में कनेक्शन रखो थोड़ा। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ हाँ कहाँ वो है? यहीं पे तो था, मैंने उसको कॉल तेरे को किया बोला था। था फोन करने के लिए। मैंने उसको देखा तो था यहीं पे। किधर अरे वो देखो अबे ये साला इधर पे भी रील बना रहा है ओ ओए ओ क्या इधर भी? बस कर भाई बस कर, दुनिया देख रही है, तेरे को शर्म कर। यार एक सेकंड इस साइड देखो। इधर चले। इधर अरे, से नहीं अच्छा नहीं, बड़ा- इस साइड से गाइस। दिख रहा है? इस साइड गाइस, अरे, फोटो हजार फोटो मेरे सेल्फी भाई के। गाइस। अरे लेकिन अरे लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ? सब्सक्राइबर्स। अरे वन मिलियन लेकिन मैं सब्सक्राइबर। क्या बोल क्या रहा टाइप हूँ? करूँ? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ? लोकेशन अपन यहाँ पे डालो, वॉलीबॉल लोकेशन खेलने आए थे। लोकेशन अबे क्या डालूं? चेस खेलने आए थे अपन। सागर अबे, लोकेशन क्या डालूं? तीन है झंडू इसके, पर तीन है। झंडू पर। झंडू पर अबे तीन है। कौन सा वाला एक्टिव है? बजर अबे, प्रेस। वैंडर खालिक। अरे नेहा तो देखा आपने, यही हो रहा है। लाइक हम लोग हर बार आते हैं, हर बार मिलते हैं और सोचते हैं कि कुछ नया करेंगे, कुछ नया प्लान करेंगे, कुछ खेलेंगे या कुछ अलग करेंगे, लेकिन होता यही है कि आते ही हम लोग अपने अपने फ़ोन में बिजी हो जाते हैं और हम लोग अपने आप को प्रायोरिटी देने के बदले हम लोग उन सोशल मीडिया के लोगों को प्रायोरिटी देते हैं, उन लाइक्स के पीछे भागते हैं जिसकी शायद हम लोग को ज़रूरत भी नहीं है। और हम लोग ने लाइक उसी में अपनी खुशी ढूंढ ली है और उसकी वजह से हम लोग लाइक काफ़ी अपसेट हो जाते हैं जब हम लोग को लाइक वो हम लोग ने जो सोचा हुआ लाइक या सोचा हुआ कमेंट हम लोग को आता नहीं है और उसी की वजह से हम लोग काफ़ी डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। तो यही हम लोग ने कुछ थोड़ा सा एक्ट किया है फ़ोन एडिक्शन के लिए। और अगर आप इन पागल लोग को फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करके जाइए शेयर करिए, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच। और हाँ, सोशल मीडिया से दूर रहना। बट वीडियो देखने आ जाना। तो मिलते हैं, नमस्ते।